इस केस में तो उसको जिंदा जला दिया, है ना, विच इज सो लाइक इनह्यूमन। इंडिया में स्पेशली जब लड़कियों को हम बड़ा भी करते हैं तो यही सिखाते हैं कि तुम्हें पराए घर जाना है, पराया धन मानते हैं। एक लड़का और लड़की शादी करते हैं, वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़की के पेरेंट्स डाउरी दें। यहाँ पर इंडिया में आपने बहुत सुना होगा फीमेल फीटिसाइड के बारे में, भ्रूण हत्या। सिर्फ लेन देन की ही बात नहीं है मैरिज, उससे कहीं ज्यादा है। वी नीड टू बिगिन अर्ली, हमें जल्दी शुरू करना होगा। हमें जब हम बेटियों को बड़ा कर रहे हैं तो बेटी के माँ बाप को अपनी बेटियों को सिखाना है कि वो अबला नहीं है, शक्ति है वो, और वो किसी भी तरह से कम नहीं है किसी लड़के से। बेटों को फीमेल्स की रिस्पेक्ट करना सिखाइए। जितना आप अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करेंगे, उनको वैल्यू देंगे, वही आपके बेटे भी सीख रहे हैं। तो आपने भी ग्रेटर नोएडा में एक रीसेंट हैपनिंग और ये बहुत सेंसिटिव न्यूज आपने सुनी होगी, ये है निक्की भाटी डाउरी केस। तो आज मैं रितु मैम से इसी चीज में करेक्ट करने आया हूँ एंड मेरे को लगता है कि ये टॉपिक पे डिस्कशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। सो इज दिस लाइक इन दिस टुडेज टाइम, ये डिस्टर्बिंग न्यूज जो अभी अभी आई है, आपको क्या लगता है कि कपल्स के बीच की जो सिंपैथी है वो डाउरी से खत्म होती जा रही है, या फिर लोग इतने इनसेंसिटिव हो गए हैं कि उनके लिए सब कुछ दौलत ही रह गया है? ये न्यूज़ पढ़ के एकदम लाइक इट्स समथिंग विच इज़ वेरी डिस्टर्बिंग, वेरी सैड। और डाउरी डेथ्स इंडिया में कोई नई बात नहीं है प्रणव, है ना। ये कितने टाइम से चली आ रही है कि दहेज के लिए और दुल्हन को मार दिया, उसकी हत्या कर दी, और ये इस केस में तो उसको जिंदा जला दिया, है ना, विच इज सो लाइक इनह्यूमन। सो देखिए, मैं सिर्फ अभी इसमें हस्बैंड वाइफ की भी ही बात नहीं करूंगी। पहले मैं बात करूंगी कि हमारे जो सोसाइटी है उसमें मैरिज क्या है। मैरिज इज बिटवीन टू फैमिलीज, नॉट जस्ट टू पीपल। दो फैमिलीज उसमें इन्वॉल्व हैं, उस रिलेशनशिप में, उस बंधन में। और इंडिया में स्पेशली ऐसा जब लड़कियों को हम बड़ा भी करते हैं तो यही सिखाते हैं कि तुम्हें ससुराल जाना है, तुम्हें पराए घर जाना है, तुम्हें दूसरे घर को जाके बसाना है, एंड पराया धन मानते हैं। इसलिए देखिए, यहाँ पर इंडिया में, मैं जनरल नहीं बोल रही हूँ, बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, मेजॉरिटी ऑफ हमारी अभी भी बहुत ऐसी जगहें हैं, रूरल एरियाज हैं, या बहुत, ये तो शहर में ही हुआ है। शहर में इतनी पॉपुलर सिटी जहाँ पे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। यस, और पढ़े लिखे लोग भी करते हैं, एंड वो बेटी पैदा करने से डरते हैं। आपने बहुत सुना होगा फीमेल फीटिसाइड के बारे में, भ्रूण हत्या। तो गर्भ में ही अगर उन्हें पता चला कि बेटी है तो वो उसकी मतलब अबॉर्ट करा देते हैं। इसलिए अभी हमारे कंट्री में जो ये सेक्स डिटर्मिनेशन है प्रेगनेंसी के टाइम, दैट इज इलीगल, दैट्स इलीगल। बिकॉज और लोग क्यों बेटी पैदा करने से डरते हैं? क्योंकि उनको यही लगता है कि पालेंगे पोसेंगे, उसके बाद पता नहीं उन्हें कैसा घर मिलेगा, उनकी बेटी की वो देखरेख करेंगे नहीं करेंगे, दहेज देना पड़ेगा। ये सारे जो डर हैं एक बेटी को लेकर, वो रोकते हैं उनको, मतलब बेटी पैदा करने से भी उनको डराते हैं। पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि देखिए, मैं मानती हूँ कि जब एक लड़का और लड़की शादी करते हैं, एक वो जो लड़की है जिसके माँ बाप ने उसे पाला पोसा बड़ा किया, वो सब कुछ छोड़कर, अपना घर छोड़कर एक दूसरे घर में आती है, उस परिवार को अपनाती है, एक्सेप्ट करती है। बिल्कुल, सिर्फ हस्बैंड को ही नहीं, पूरे परिवार को एक्सेप्ट करती है, उसकी जिम्मेदारी उठाती है, उसका पालन पोषण करती है, उसकी देखरेख करती है, अपना सब कुछ न्योछावर कर देती है। और लड़का एक लड़की से क्यों शादी कर रहा है? कि वो घर आकर उनके वंश को आगे बढ़ाए। सो किसकी मतलब किसका फायदा है ज्यादा? ग्रूम साइड बिल्कुल देखा जाए तो लड़के वालों का फायदा ही फायदा है। उनको एक लड़की वो मिल रही है उनका घर चलाने के लिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए, आगे वंश को बढ़ाने के लिए। एंड उसके बावजूद वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़की के पेरेंट्स दहेज दें, डाउरी दें और उनको पैसे दें, और जब वो नहीं मिलते हैं तो फिर वो उनको उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, उनको उनको परेशान करते हैं, और यहाँ तक कि इस तरह से जला देते हैं, हत्या कर देते हैं दहेज मतलब ना मिलने पर। सो दिस इज रियली रियली सैड। आई टोटली कंडेम इट, एंड लाइक आई एम
मतलब मैं इस चीज से बहुत दुखी हूँ सुनकर, और बहुत मुझे लगता है ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैम मेरा एक कंसर्न और है, मतलब जब मैं इस पूरे इंसिडेंट्स को पढ़ रहा था तो जैसे न्यूज चैनल्स और हर जगह जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए हैं उसमें ये भी पता चला कि इट इज नॉट लाइक दैट कि उन लोगों ने कुछ नहीं दिया था, डूइंग देयर पार्ट टू द बेस्ट। इफ somebody is giving their daughter to the family, they also gave many things, many items, many assets with that. But is it like marrying is just satisfying the expectations from others family कि हम हमारी जो expectations है वो सामने वाली family fulfill करे, या फिर हमें सच में एक emotional bond share करना है? तो this incident has created a huge confusion. Yes, बिल्कुल सही कह रहे हो आप प्रणव कि सिर्फ लेन देन की ही बात नहीं है मैरिज, उससे कहीं ज्यादा है। और लेन देन भी देखिए ठीक है कि एक इंसान अपनी बेटी की शादी कर रहा है और उसको किसी परिवार में भेज रहा है, वो अपने मन से बच्चे के लिए क्योंकि प्यार है, या उसने जो भी जुटाया है ऑल दीज इयर्स वो अपने बेटी को भी देना चाहता है उसमें से कुछ हिस्सा, उसमें कोई बुराई नहीं है। वो कुछ गिफ्ट्स दे सकता है, वो चीजें दे सकता है, वो धन भी दे सकता है, दैट्स फाइन। बट एट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी जस्ट अ ट्रांजैक्शनल थिंग। पैसों का लेन देन ही नहीं है शादी। एंड इन फैक्ट वी नीड टू बिगिन अर्ली, हमें जल्दी शुरू करना होगा। हमें जब हम बेटियों को बढ़ा कर रहे हैं तो बेटी के माँ बाप को अपनी बेटियों को सिखाना है कि वो अबला नहीं है, शक्ति है वो, और वो किसी भी तरह से कम नहीं है किसी लड़के से। तो उनको वो शक्ति देनी होगी, और साथ साथ में आप संस्कार दे रहे हैं कि ठीक है आपको वो घर में जाके जिम्मेदारी उठानी है, पर आपको वहां दबके नहीं रहना है, वहां अत्याचार नहीं सहना है। अब मुझे नहीं पता इस केस में वो दो सिस्टर्स एक ही फैमिली में हैं, एक ही जगह ब्याही हुई हैं, दो ब्रदर्स से, और वो क्यों इतने सालों अत्याचार सह रही थी? मतलब both of the sisters. Yes, both the sisters, and I think 2016 में उनकी शादी हुई थी, and now it's 2025. It's a whole lot of time, 9 हाँ, 9 साल, और वो 9 साल अत्याचार सह रही थी, और उन्होंने वो किसी से शेयर किया या नहीं किया? मतलब क्यों लड़की के माता पिता इतना ज्यादा दब जाते हैं और वो सब कुछ सहन करते हैं? तो वो उस मानसिकता को हमें बदलना होगा। मेरे हिसाब से अगर कोई लड़की इतना प्रेशर हैंडल कर रही है कहीं पे सर्वाइवल, मतलब अपने आप को पूरा कॉम्प्रोमाइज करके अगर वो कह रही है कि ठीक है ओके नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग आई विल कीप ऑन डूइंग द थिंग्स, कीप ऑन डूइंग द थिंग्स, मेरे को ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपने फैमिली की रेपुटेशन, अपने माँ बाप की को सिक्योर कर रही है। यस, एंड एग्जैक्टली दैट्स व्हाई आई एम सेइंग प्रणव कि हमें पूरे समाज की मानसिकता को बदलना होगा। वो जो हम पुराने समय में या अभी तक करते आए हैं कि लड़कियों को दब कर रहना चाहिए, अपनी आवाज नहीं उठानी चाहिए, और ससुराल ही अब उनका घर है, और चाहे वो जैसे भी रहें, जिस हाल में भी उनके वहाँ पे सास ससुर हस्बैंड रखें वैसे ही हाल में रहना है। तो उस मानसिकता से हमें निकलना होगा। अपने बेटों को भी हमें उसी तरह से बड़ा करना होगा कि वो फीमेल्स की, लड़कियों की, अपनी वाइफ की आगे जाके रिस्पेक्ट करें, उतना ही वैल्यू करें। और मैं एक एग्जाम्पल देना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, आपने अर्धनारीश्वर सुना होगा, जिसमें शिव और पार्वती, हाँ उनका शिव और शक्ति का यूनियन है। एंड व्हाट डज दैट सिग्निफाई? That signifies that men and women they are like equal, or they are part of the whole. They are the balance. They create the balance. Yes. तो एक के बिना दूसरा अधूरा है। हम एक दूसरे के पूरक हैं as men and women. कोई कम या ज्यादा नहीं है। We complement each other. अगर एक काम में पुरुष ज्यादा अच्छे हैं तो और विमेन कोई और काम में अच्छी हैं, तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक एज अ टीम, एज अ इन पार्टनरशिप रह सकते हैं, इनहैंस कर सकते हैं चीजों को। बट एक दूसरे को दबाकर, अत्याचार कर उस तरह से मतलब ये एक हम बहुत ही गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं अपनी फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी। जब माता पिता बेटी को पढ़ाते हैं, पढ़ा लिखा कर, जैसे मेरे फादर ने डॉक्टर बनाया, और वो हमेशा जब मेरे लिए पार्टनर ढूंढ रहे थे, तो उनका पहली चीज जो वो बोलते थे कि मैंने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के बड़ा किया है, उसको काबिल बनाया है, तो मैं उसे कभी ऐसे घर में नहीं भेजूंगा जहां पे लोग मांग करें या दहेज मांगे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस तरह की मानसिकता मैंने अपने इन लॉज में भी देखी है और अपने मम्मी पापा के साइड में भी देखी है, मायके में भी। सो वो
जो माइंडसेट है, लाइक वी ट्रीट ईच अदर एज ह्यूमन बीइंग्स, इट्स नॉट अ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप, वी आर कनेक्टिंग टू ईच अदर इमोशनली, नॉट जस्ट फॉर मनी। जैसे बहुत हर जगह न्यूज चैनल पे ये चीज है, हर कोई इस पे एक्शन ले रहा है, आवाज उठा रहा है। मतलब हमारी इंडियन ऑडियंस की और ग्लोबल ऑडियंस की एक बहुत अच्छी खास बात है कि अगर ऐसा कुछ होता है और जो सेंसिटिव लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, वो भी इन सब चीजों में अपना से लेते हैं। तो थ्रू दिस पॉडकास्ट, द मोटिव ऑफ दिस पॉडकास्ट वाज टू डिलीवर अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम योर साइड टू द ऑडियंसेस। तो आपका एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज क्या होगा जिस मैसेज से हम इस पॉडकास्ट को वाइंड अप करेंगे? Okay, so my message to the audience, to the society, to especially all our Indian friends, like is कि आप अपने बेटे और बेटियों की परवरिश में बदलाव लाइए, बेटों को फीमेल्स की रिस्पेक्ट करना सिखाइए, आप अपनी पत्नी की, तो मैं ये सब पुरुषों को बोल रही हूँ कि जितना आप अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करेंगे, उनको वैल्यू देंगे, वही आपके बेटे भी सीख रहे हैं। और जो बेटियां हैं जिनको आप दूसरे घर से अपने घर में ला रहे हैं, उनको बहुत रिस्पेक्ट दीजिए, बहुत वैल्यू दीजिए, बहुत आदर सत्कार से लेकर आइए, और वो समझिए कि वो आपको कितना कुछ देने के लिए आई है। तो कभी भी उसका निरादर मत करिए, उसको डी वैल्यू मत करिए, और एक साथ मिलकर जीना सीखिए। देखिए, पैसा आना जाना है, पैसे के लिए रिश्तों को मत तोड़िए, यही मैं कहना चाहूंगी।